अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ैद कासिम और आप देख रहे हैं लर्न विद ज़ीक्यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएमडी पे प्रोग्राम कैसे चलाते हैं सी शार्प का, और सी शार्प का बेसिक प्रोग्राम कैसे लिख रखा जाता है, जो कि एक वेलकम प्रोग्राम है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अपना सबसे पहले आपको नोटपैड खोलना है। उसके ऊपर जो चीज़, क्योंकि सी शार्प एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो चीज़ मैं कैपिटल में लिखूंगा वो चीज़ आपको भी कैपिटल में लिखनी पड़ेगी, वरना आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, वो आपको एरर दिखाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यूजिंग सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, और इसके बाद मैं लिखूंगा नेम स्पेस। मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले मैं पूरा प्रोग्राम लिख दूं कि ये क्या क्या होती हैं चीज़ें। नेम स्पेस हमने लिख दी लेक्चर -1। इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई, क्लास प्रोग्राम, और इसके हमने ब्रैकेट खोले और क्लोज कर दिए। अब हमने टैब अब हमने इसको भी इसी लेवल में लिया है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ ख़त्म हो रही है और कहाँ क्लोज हो रही है। इसके बाद मैंने एक स्टैटिक प्रोग्राम बनाया है। स्टैटिक वॉइड मेन, और ये आ गया स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एरे स्ट्रिंग का एरे, और इसका नेम है आर्गुमेंट। और इसके ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक अदद, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे आ गया इसका दूसरा ब्रैकेट। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है। बस वेट अ मिनट। सबसे पहले मैं समझाता हूँ यूजिंग। यूजिंग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, सही है। तो यूजिंग का मतलब, जैसा कि हमें पता है कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, तो वही मैंने लिखा है कि यूजिंग। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? यूजिंग तो हमें पता है कि ना, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने को यूजिंग इससे आता है। सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम एक लाइब्रेरी है सी शार्प की, सही है। जैसे हमारी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती हैं लैंग्वेज के अंदर, और दूसरी दूसरी लैंग्वेज के अंदर दूसरी दूसरी लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये सी शार्प के अंदर एक लाइब्रेरी है सिस्टम। इसके अलावा होती है सिस्टम डॉट आई ओ एस, सिस्टम डॉट डॉट कन्फिगर, सिस्टम डॉट कलेक्शन, सिस्टम डॉट ड्राइंग, ऐसे ही बहुत सी यहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या सिस्टम लिखा है खाली। इसके बाद हमने यहाँ तक समझ में आ गया हमें सिस्टम क्या है। अच्छा, नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस क्या है? अब इस नेम स्पेस को समझ लेते क्या है। ये जो नेम स्पेस है, ये है सिंपल है, ये दो अल्फाज से मिलके बना है, नेम और दूसरा स्पेस। नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि ना, कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसका नेम क्या है। नेम स्पेस का क्या मतलब होता है कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसका नेम क्या है और ये क्या है। तो यहाँ पे हमने सिंपल है अपनी मर्जी से एक नाम दिया है लेक्चर 1, सही है। इसके बाद हमने ये देखे, ये दो ब्रैकेट खोले और क्लोज कर दिए, सही है। अब मैंने एक क्लास बनाई, क्लास। अच्छा, हर लैंग्वेज के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी क्लासेस होती हैं, सही है। तो यहाँ पे ये एक प्री डिफाइंड क्लास नहीं है, लेकिन ये क्लास बनी हुई आती है जब हम कंपाइलर ओपन करते हैं। तो क्लास किस नाम से? प्रोग्राम की क्लास है, सही है। प्रोग्राम की क्लास का पहला ब्रैकेट ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया, सही है। इसके बाद मैंने स्टैटिक वॉइड मेन, ये तीन चीजें क्या हैं अब इनको समझ लेते हैं पहले, सही है। सबसे पहले है यहाँ पे स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड है जो कि आगे पढ़ेंगे हम। वॉइड का मतलब होता है नल या कुछ भी नहीं। मेन मेथड का नाम है यहाँ पे, सिंपल। और ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट लेने के काम आता है, कोई भी चीज़ लेने के काम आता है, सही है। इसके बाद ये देखो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दिया। अब हमें जो काम करना है वो है प्रोग्राम लिखना है अब हमें वेलकम का। तो चलो प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कंसोल, क्योंकि हम कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प के अंदर कंसोल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमने कंसोल लिखा। अब यहाँ लिखा राइट लाइन, और ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज।
इसका स्ट्रक्चर आपको इसकी तरह नहीं लग रहा? बिल्कुल मेन मेथड की तरह, बस इसके अंदर क्या है, हमने स्ट्रिंग नहीं लिखा। चलो स्ट्रिंग नहीं लिखा तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमें वेलकम प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं वेलकम। सही है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये आई लाइब्रेरी किसकी? सिस्टम की लाइब्रेरी आ गई। इसके ब्रैकेट ओपन हुए और क्लोज हो गए। सही है। इसके बाद यहाँ पे एक आ गई क्लास कंसोल। सही है। इसके बाद कंसोल के ब्रैकेट ओपन हुए और ये क्लोज हो गए। सही है। अब मैं इसको वापस शेप में ले आता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक मेथड बना। ये पब्लिक भी एक कीवर्ड है। इसकी रिटर्न टाइप मुझे खुद भी नहीं पता, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। राइट लाइन। सही है। तो इसको मैंने ये किया और यहाँ पे ये मैंने, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की, पब्लिक का पब्लिक होता है। सही है। सही है। सबसे पहले हमने ये यहाँ पे जो काम किया है हमने, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी कॉल करवाई सिस्टम की। उसके बाद उसकी क्लास थी कंसोल एप्लीकेशन, जो कि एक प्री डिफाइंड क्लास थी, जो कि सी शार्प ने अपनी पहले से क्लास बना के रखी हुई सिस्टम के अंदर। उसको बुलाया, उसका एक मेथड था राइट लाइन, उसको हमने कॉल किया और उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट दिया था, वैसे ही हमने एक आर्गुमेंट दिया और वो यहाँ आया और वो यहाँ की मदद से नेम प्रिंट हो गया। सही है। मैं यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ। वेलकम। अच्छा एक वेलकम मैं और लिख देता हूँ। सही है। क्योंकि मुझे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना है अभी यहाँ पे। ये मैंने कॉपी कर लिया अपना। सही। और इसके बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी करके पेस्ट किया। दो दफ़ा और कर देते हैं। अब यहाँ पे, क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंटिंग के लिए काम आता है, और लाइन का एल कैपिटल रख कीजिएगा, वरना आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। सही है। तो फिर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लिखा। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? ये दोनों कंसोल की एप्लीकेशन के दो मेथड्स है। कि मैं ये वाला मेथड फिर से कॉपी करके एक दफ़ा यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। सही है। और इसको बना दिया राइट। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि इन दोनों का आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब होता है, ये प्रिंट तो करवाता है आपका स्टेटमेंट, लेकिन ये लाइन ब्रेक कर देता है जैसे ही कंसोल डॉट राइट लाइन फिर से आता है। लेकिन जब कंसोल डॉट राइट लिखेंगे तो ये लाइन विदाउट ब्रेकिंग काम करेगा। सही है। तो फिर ये हो गया हमारा, हमें समझ में आ गया कि ना प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, वेलकम प्रोग्राम। तो अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब इसको चलाना सीखते हैं हम CMD पे, क्योंकि ये हमने नोट पैड पे किया है। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ अपनी, ये देख लीजिए, मैं इसको सेव कर रहा हूँ लेक्चर 1 के अंदर। सही है। और यहाँ पे मैं इसको लेक्चर 1 के नाम से ही सेव करूँगा। जो हमने नेम स्पेस का नेम दिया है वही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए, lecture-1। और इसको .cs, और इसको टेक्स्ट फाइल की जगह पे आप ऑल फाइल्स करके सेव कर। अच्छा। अब आपको यहाँ पे नज़र आया होगा कि लेक्चर 1 के अंदर पहले दो चीज़ें थी, जैद और जैद कासिम। अच्छा तो हमने पहले जैद कासिम, पहले जैद चला देते हैं ये वाला। ये तो चला और यहाँ पे नाम आ गया। हमें अब, हमें देखो ये, अच्छा अब हमने सी शार्प की फाइल को सेव कर दिया है, लेकिन ये यार सी शार्प की फाइल तो नहीं है। ये तो टेक्स्ट राइटर चेक करवा रहा है मुझे। ऐसा क्यों है? मुझे तो ऐसा एक प्रोग्राम चाहिए था। तो चलिए अब ये प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये जो हमने लिखा है ये इसका कोड है। अब हमें रनिंग एप्लीकेशन बनानी है इसकी।
तो अब हम वो कैसे करेंगे देखते जाइए आप। सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो cmd, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। अच्छा, हमारी जो विंडोज़ है ये 3 लैंग्वेजेस को मेनली मिलके बनी है, जिसके अंदर सी, सी प्लस प्लस और सी शार्प, ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर अंदर हमारी विंडोज़ लिखी गई है। इसीलिए सी शार्प का कंपाइलर विंडो खुद प्रोवाइड करता है, बस हमें उसका यहाँ पे पाथ देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे सी शार्प को कंपाइल करने के लिए सी शार्प का पाथ देना है, तो पाथ इक्वल्स टू 2 दफ़ा परसेंटेज, फिर आ गया पाथ, उसके बाद ये किया हमने। और यहाँ पे सिंपली आपको मैं सिखा देता हूँ करना क्या है। आपको सिंपल खोलना है दिस पीसी या माय कंप्यूटर्स, सी में जाना है, विंडोज़ में जाना है, उसके बाद आपको जाना है, ये फाइल गलत खुल गई है मुझसे, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट में जाना है, फ्रेमवर्क्स में जाना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पे 4.0 मिलेगा और इसको कर लेंगे आप कॉपी, सही है। और यहाँ कर देंगे आप कंट्रोल वी पेस्ट और सिंपल इंटर पुट कर देंगे, सही है। अब क्योंकि मेरी फाइल सी के अंदर सेव नहीं है, डी के अंदर सेव है, तो मैंने डी खोली, डायरेक्टरी डी की खोली, और सिंपल मैंने डायरेक्टरी के बाद लिखा चेंज डायरेक्टरी, मुझे फोल्डर कोई और ले जाओ, और ये कौन सा फोल्डर है ये मैंने कॉपी किया सिंपल अपने फोल्डर पे जल्दी आने के लिए, और यहाँ कंट्रोल वी करके बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डी स्लैश है इसको हटा दीजिएगा क्योंकि ये है नहीं, और ये इस वाले पाथ पे मैं आ गया हूँ। अब हमें क्या लिखना है देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने खोला है और इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे क्या लिखा हुआ है, सी शार्प फाइल, इसका लिखा हुआ है सी एस, सही है, जैसे हमने सेव किया था डॉट सी एस करके। तो सिंपल ही मुझे लिखना होगा सबसे पहले सी एस, क्योंकि सी शार्प की फाइल है, और मुझे इसको प्रोग्राम बनाना है, मतलब इसको कंपाइल करना है। तो मैंने लिखा सी फॉर कंपाइल, LECTURE लेक्चर -1 डॉट, प्रोग्राम फाइल का नाम सी एस से आ रहा था तो सी एस लिखा, इंटर। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका कंपाइल हो चुका है, और आपका कंपाइलर लैंग्वेज के लिए वो नहीं है, ये हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिंपल ही अपने फोल्डर के अंदर आना है, और फोल्डर के अंदर हमें एक प्रोग्राम मिल गया। अब एक और से चीज़ देखिएगा, ये मैंने प्रोग्राम खोला और ये प्रोग्राम खुलते ही बंद हो गया, प्रोग्राम खुलते ही बंद हो गया। ये तो हमें नहीं करना, हमें तो प्रोग्राम को ऐसा बनाना है कि रुके जब तक हम इंटर प्रेस ना करें। तो अभी हमें एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा, वो वो सिस्टम की लाइब्रेरी के कंसोल एप्लीकेशन का एक और वो है, एक और मेथड है जिसका नाम है रीड की। रीड की का मतलब होता है कोई भी की रीड करो, मतलब अगर मैं कोई भी अपने प्रोग्राम के अंदर की प्रेस करूंगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी। वो जैसे ही ये लिखेगा ये वाली लाइन पे आएगा, ये वाली लाइन प्रोग्राम को होल्ड करके रखेगी, और जैसे ही आप कोई सी भी की प्रेस करेंगे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर वो ये वाले ब्रैकेट में आ जाएगी, ये वाले ब्रैकेट में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी जाती है, वो होती है कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन का क्या फ़र्क है और रीड की का क्या फ़र्क है, ये दोनों ही स्क्रीन को होल्ड करके रखती हैं। ये कोई भी की प्रेस होने तक होल्ड करके रखती है, और ये खाली इंटर की प्रेस होने तक ना स्क्रीन को होल्ड रखती है। इसके अंदर कोई सा भी टेक्स्ट दो या कोई सी भी अल्फ़ाबेट क्लिक करो या कुछ भी करो, कोई भी चार दो, कुछ भी करो, ये आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन ये हम जैसे आपको अपना नाम जो है वो यूज़र से लेना है या कुछ करना है, या आप हार्ड कोडेडली वैल्यू नहीं देना चाहते, तो ये हम डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं कि टैक्स इनपुट लेने के लिए यूज़र से। तो मैंने यहाँ पे रीड की लिख के सिंपल है सेव कर दिया प्रोग्राम को, सही है, ये प्रोग्राम आपका सेव हो गया। अब हम इसको फिर से कंपाइल कर लेंगे एक दफ़ा, कंपाइल करो सी एस डॉट उसको, तो ये हो गया। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये देख लें यहाँ पे आपका वेलकम का प्रोग्राम आ गया है। होप यू लाइक द वीडियो, और इंशाल्लाह मैं जो अगली वीडियोस डालूंगा वो कंपाइलर पे होंगी, सी शार्प का जो खुद का विजुअल स्टूडियो कंपाइलर है उस पे होंगी,
अगर आपने वो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो वो मैं उसका लास्ट में वो वीडियो पिन कर दूँगा, आप वहाँ से सी शार्प का कंपाइलर देख के डाउनलोड कर सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो 19 कैसे डाउनलोड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।